आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड बाय फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, ये एक बहुत खास, ये हर कोई देखना चाहता है हेलीकॉप्टर से ध्वज फॉर्मेशन जो होता है। से पहले बोल रहे जी जी तिरंगा जो होता है देश की जान होती है, तो जो परेड शुरू होती है जल सेना बता दीजिए कि तीनों सेना के जो ध्वज है ये हेलीकॉप्टर ले आते हैं, उससे परेड शुरू होती है। ये जो ध्वज फॉर्मेशंस में आप देख रहे हैं, खास करके जो हमारे और ये देश में ही निर्मित हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं जो इनको लेके उड़ रहे हैं, और उसके अंदर में सबसे पहले भारत की हमारी अपनी ध्वज है और पूरी सेनाओं की एक ज्वाइंट शक्ति को प्रदर्शित करता है। और इसके अंदर में क्योंकि ये पहले चलते हैं, ये लीड करते हैं, तो सबसे पहले समर्पण होती है अपने देश के लिए, अपने ध्वजों का, क्योंकि ध्वज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरदम ऊंचा रहना चाहिए, लहराता रहना चाहिए और ऊपर खड़ा ही रहना चाहिए, इसलिए इसको पहले दर्शाया जाता है एयर के थ्रू। एक सिंबॉलिक है। कमांडर इस समय हमारी टीवी स्क्रीन पर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल से इनको सम्मानित किया गया है जनरल सेना। और देखिए ये सलामी इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देते हुए। जी हाँ, देखिए दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग होते हैं और मेरे ख्याल से ये चौथी बार इसको लीड कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, चौथी बार है शायद इसको लीड कर रहे हैं, और ये एक सर्मोनियल तरीके से पूरे के पूरे नेतृत्व को दिखाते हैं और ज्वाइंटनेस को, क्योंकि ये लीडर हैं, पूरे परेड के लीडर हैं, चाहे उसमें झांकियां हो, चाहे उसके अंदर में दस्ते हो, चाहे उसके अंदर पुलिस फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्स, उसके ये लीडर माने जाते हैं। और इसलिए उसको लीड करते हुए, और क्योंकि ये तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं और पूरे दिल्ली के एरिया के अंदर है, तो इनके जितनी भी आप देखते हैं बंदोबस्त है इनके नीचे होती है, पूरी मिनट टू मिनट एवरीथिंग ही कैन कोऑर्डिनेट, किसको लाना है, कैसे। इस बार बैटल एरे में आ रही है, बहुत नई चीज है, पहली बार होगा बैटल एरे। जैसे हम लड़ाई के फॉर्मेशन में कैसे जाते हैं, अब आप नहीं देखेंगे स्टैटिक फॉर्मेशन में, वो पूरे उस तरीके से आ रहे हैं जिसमें रेकी है, सर्वेलेंस है, स्ट्राइक फोर्सेस हैं, एयर पावर सपोर्टिंग, और उसी तरीके से इस समय परेड उप कमांडर जो है वो सलामी देते हुए। चौबे साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देश की सैन्य शक्ति और मेरा ध्यान गया था इस समय आपके मुख्य अतिथि की ओर जो कि आए हैं, ये है मिस उर्सुला वॉन डर लेyen, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। इस समय तो खैर परमवीर चक्र विजेता को दिखाया जा रहा है। नवराज ढिल्लो, मेजर जनरल नवराज ढिल्लो हैं इस समय टीवी स्क्रीन पर। ऑनररी कैप्टन योगेंद्र यादव जी, ये योगेंद्र यादव ग्रेनेडियर्स। हाँ, इस समय अब ये काफिला आगे बढ़ चुका है। ये जैकलिफ के ऑनररी कैप्टन संजय कुमार पीवीसी, सूबेदार मेजर संजय कुमार हैं उनके पीछे। 13 जैकलिफ के जी, अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला है, उसके बाद कर्नल D श्री राम कुमार। बताइए अशोक चक्र। नहीं आप बोल रहे थे। हाँ, जो मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी हमने देखा कि मी-17 हेलीकॉप्टर्स की ध्वज फॉर्मेशन ने तीनों सेनाओं के ध्वज को लीड किया, और अब यहाँ से जैसे जनरल सिन्हा ने बताया कि आज बैटल एरे फॉर्मेशन के तौर पे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही है, थोड़ी देर में इसी के बाद अभी पीछे से आप देखेंगे प्रहार फॉर्मेशन आ रही है, और उस प्रहार फॉर्मेशन में भी इंडियन आर्मी के 2 पायलट उसको चला रहे हैं और एयरफोर्स का एक चला रहा है। तो यहाँ से हम एक ज्वाइंटनेस को अभी तुरंत प्रदर्शित करेंगे। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस समय जहां फ्लाइंग हो रही है वहां पे जो हाईएस्ट ऑब्स्ट्रक्शन है उससे केवल वो हेलीकॉप्टर 60 मीटर ऊपर है। यूरोपीय यूनियन कंटिंजेंट इस समय टीवी स्क्रीन पर 4 ध्वज वहां किसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। जनरल सिन्हा, इस तस्वीर की बहुत अहमियत हो जाती है, 2 विशिष्ट मेहमान यूरोपीय यूनियन से हमारे साथ हैं। देखिए शोभना, 27 देश हैं इसमें, यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 देश, वो पूरे के पूरे इसको दिखाता है। और आज के दिन में मदर ऑफ ऑल डील्स की जब बात होती है, ये पूरी परिस्थितियां बदल देगी, पूरे विश्व की परिस्थितियां वो दर्शाता है। आज हम उसको सिंबॉलिक तरीके से देख रहे हैं। ये शक्ति जो आप देख रही हैं, ये 27 देश हैं और ये ऑल मोर और लेस डेवलप्ड नेशंस हैं जिनके साथ में है। ये जो 4 इसमें ध्वज है सर, 3 जिप्सी 4 ध्वज, एक तो यूरोपियन यूनियन का सबसे पुराना झंडा और बाकी 3 उनके सेना का है।
यूरोप इसके अंदर में कमीशन है, काउंसिल्स हैं, उसके अंदर में जो उनकी अभी हमारी जो डिफेंस डील होने वाली है, एक डिफेंस डील होने वाली है, ये नाटो से नहीं है, यूरोपियन यूनियन से। नौसेना बल अटलांटा और एस्पेड्स नामक दो यूरोपीय संघ नौसैनिक अभियानों के ध्वज हैं जो इस समय हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि प्रत्युष ने सवाल पूछा। जी जनरल सेना, मैं ये कह रहा था जो दो और ध्वज जो हम दिखाए ना, वो हमारे डिफेंस कॉपरेशन इस फील्ड में हो रहे हैं। ये एरियल व्यू सर, ये एरियल व्यू देखिए, हेलीकॉप्टर से है ये एरियल व्यू जो भी हम लोग अभी हमने देखा जो ध्वज फॉर्मेशन हुआ मैं प्रत्युष जी मैं इसी की बात कर रहा था। अब हम देख सकते हैं यहाँ से प्रहार फॉर्मेशन, इस प्रहार फॉर्मेशन में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव आगे चल रहा है और उसका जो युद्धक वर्जन है वो अगल बगल पीछे चल रहे हैं। अच्छा। तो जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है वो एक मतलब वो लीड कर रहा है, लीड भी कर रहा है। अब अटैकिंग के मोड को दिखा रहे हैं कि दुश्मन के अगर टैंक खड़े हैं तो हम उस पर प्रहार फॉर्मेशन के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए प्रहार फॉर्मेशन जिसका जिक्र सुबोध जी कर रहे हैं। हाँ, ये अटैक हैप्टर्स हैं जी, ये नॉर्मल हैप्टर्स नहीं है, ये अटैक हैप्टर्स हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इनके अंदर लगी होती है जिससे कि कोई भी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन है उसको बर्बाद करने की क्षमता रहते हैं। और मुझे लगता है वहां का एम्बियंस थोड़ी देर के लिए हम ऑन कर लेते हैं और सुन लेते हैं। विजय प्रताप, सेना मेडल। A lovely clear blue sky, perfect foil for our flying machines. And here, going past the saluting base, led by Lieutenant Arjun Kashyap of 6 Lancers, the High Mobility Reconnaissance Vehicle, HMRV, India's first indigenously designed armored light specialist vehicle. Equipped with battlefield surveillance radars, capable of detecting men, vehicles and low-flying helicopters along with drones to cover radar. तो कर्तव्य पथ पर शौर्य की झलक नजर आ रही है और जो आज के चीफ गेस्ट हैं वो मंच पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तस्वीर में आप देख रहे हैं, जमीन से लेकर आसमान तक शौर्य का परिचय दिया जा रहा है। और ये देखिए कर्तव्य पथ पर अद्भुत तस्वीर इस वक्त दिख रही है, हवा में हेलीकॉप्टर जो कि प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। आज देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस वक्त ये टैंकों के जरिए आप देख रहे हैं परेड की जा रही है। करते वायु योद्धाओं के साथ जल थल नभ से शौर्य शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। T-90 टैंक और साथ में मेन बैटल टैंक अर्जुन। 77 बख्तरबंद रेजिमेंट के कैप्टन विपनजोत सिंह विर्क की कमान में T-90 भीष्म टैंक का मशीनीकृत कॉलम अपनी गर्जना से वातावरण को गुंजायमान कर रहा है। और उसके ठीक बाईं ओर है 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मेजर हितेश मेहता की कमान में अर्जुन MK1 मुख्य युद्धक टैंक। स्वदेशी रूप से विकसित है ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भरता और युद्ध भूमि तत्परता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता हुआ। उसके ठीक पीछे BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली एक साथ शान से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना की मशीनीकृत ताकत के दो शक्तिशाली प्रतीक हैं। ये 2 गार्ड्स के कैप्टन अक्षय कुमार बाली के नेतृत्व में द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का BMP-2 कॉलम आगे बढ़ रहा है और साथ में है नाग मिसाइल सिस्टम MK2 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट शशांक शर्मा के नेतृत्व में। नाग मिसाइल सिस्टम रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है 17 मेघ हर मैदान फतेह, उसे दर्शाता हुआ। मिसाइलों से नहीं तोड़ सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एंटी जैमर्स हैं जो ड्रोन को जो का सेंसर है उसको जला देंगे, तो हम अब गोली फायर नहीं करेंगे। तो ड्रोन की तकनीक में हमने बड़ी विविधता हासिल की। दुश्मनों के ड्रोन को हमने जैम कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, पहले ही नष्ट कर दिया। जी 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 बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से युद्ध करने की
रणनीति बदल रही है, इक्विपमेंट्स बदल रहे हैं, सैन्य उपकरण बदल रहे हैं, उससे लड़ने की जो ताकत है वो इस समय कर्तव्य पथ पर दिखाई जा रही है। जनरल सिन्हा, देखिए, हम रेकीन फोर्स कहते हैं, सबसे बड़ा दस्ता जो होता है, जो रिकॉग्निशंस जाकर के देखता है कि हमें करना क्या है, और उसके पीछे सर्वेलेंस, आप उसको डिपिक्ट किया जा रहा है। तो हम आपके दर्शकों को यह समझना है कि जो टुकड़ी अभी जा रही है वो रिकॉग्निशंस है, और हमारा एक हम रेकी बाय फोर्स करते हैं जिसमें हम फाइट भी कर सकते हैं, और उसको दिखाया जा रहा है। इसलिए टैंकों को आपने देखा होगा, और उसके अंदर में जैसे बता रहे थे सुबोध, उसके ऊपर में यूएवी लगी हुई है, तो और उसके अंदर में आपने जैमर दिखाया, जैमर के अंदर में लेजर भी आने वाला है। अभी तो हमारे पास उसको हम केवल जैम कर रहे हैं, पर लेजर से हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये जो कॉम्बैक्ट आपने बताया कि ये जो ड्रेस है मयंक चौबे सर, अभी तक सेरेमोनियल ड्रेस में जिन्होंने कहा कि हम अब तक प्रदर्शित करते रहे, ये वाकई में जो कहा जा रहा था ना कि युद्ध संरचना को दिखाया जाएगा, ऐसा लग रहा है जो लोग सामने से देख रहे होंगे, एकदम लग रहा होगा जैसे रियल में अभी सोल्जर जा रहे हैं बिल्कुल लड़ने के लिए, एकदम युद्ध के मैदान में जवान तैयार है लड़ाई के लिए। सही बात की आपने जी। इस समय जो ड्रेस जो है भारतीय सेना में, ड्रेस में भी थोड़ा सा बदलाव आया है। ओके, क्योंकि अब जो आप देखेंगे कि ये देखिए कंप्यूटराइज प्रिंट है, इसके ऊपर पहले जैसे फूल पत्ती बने होते थे वो नहीं है, कंप्यूटराइज प्रिंट है। इस प्रिंट को कॉपी नहीं किया जा सकता, और ये प्रिंट खास तौर से भारतीय सेना के लिए निर्मित किया जाता है। हेलमेट देखिए आप, इनकी कॉम्बैट हेलमेट से, ये देखिए विशिष्ट मेहमान को कुछ समझाते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हमें दिख रही हैं। उर्सुला वॉन डर लेyen जो है वो पेशे से डॉक्टर हैं, और इस समय मैं देख के बड़ा खुश हो रहा था कि उन्होंने एक भारतीय अभिवादन तकनीक को इस्तेमाल किया है, नमस्ते करती हुई मिलने आई हैं। तो इस समय भारत की छवि जो है वो विश्व क्या पड़ रही है, वो इस समय हमको प्रत्यक्ष देखने को मिल भी रही है। एक बार फिर हमारे दर्शक देख सकते हैं मानव रहित जिन उपकरणों का हम जिक्र कर रहे थे सुबोध जी, तो ये देखिए आपको दिखा रहे हैं कि लॉयटरिंग म्यूनिशन माउंटेड हैं, और हमारा सर्विलांस आगे देख रहा है। अब हर बार हमें मिसाइल महंगी नहीं फायर करनी है, आप जाइए देखिए, और एक सस्ती मिसाइल, और इसका ब्रह्मोस, ये ऑपरेशन सिंदूर में कई बार हमने इन छोटे और सस्ते विमानों का प्रयोग करके दुश्मन के रडार्स में ये दिखाया कि हम बड़े जहाज भेज रहे हैं, और उन्होंने उसको गिराने के लिए M19 मिसाइल चकमा देने वाली तक। जी, तो ये अपना रडार सिग्नेचर बड़ा दिखाता है। बिल्कुल। तो ये देखिए मानव रहित जो इस समय सैन्य उपकरण है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, माउंटेड अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स इस समय कर्तव्य पथ की शोभा बढ़ाते हुए, देश की शक्ति को प्रदर्शित करते हुए। एनपी सिंह जी, आप भी इसको कुछ एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जिस तरह से बदलाव हो रहा है तकनीक में, भारत दिखा रहा है कि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दुनिया की इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, चाहे वो अनमैन्ड व्हीकल हो, चाहे वो एंटी ड्रोन हो, जैमिंग हो, लेजर फैसिलिटीज हो, डिस्ट्रॉय करने के लिए आज हम सब स्वदेशी विकसित करते जा रहे हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर था वो उसका प्रमाण था, और आज इन यूरोपियन यूनियन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों अध्यक्ष काउंसिल के और जो आयोग के हैं, वो उन्हें दिखाया जा रहा है कि आज भारत कितना कैपेबल है। ये तस्वीरें भी बड़ी खास हो जाती है रंजीत जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट मेहमान को ये समझा रहे हैं, इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री को ये सब कुछ जो यहाँ पर इस समय कर्तव्य पथ पर एक सैन्य उपकरण जो आगे बढ़ रहा है उसके विषय में जानकारी है, और वो विशिष्ट मेहमानों को एक्सप्लेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी ताकत एक तरीके से कि देश का प्रधानमंत्री इतना सजग है और अपनी सेना के साथ अपने हर चीज, हर ऑपरेशन में साथ खड़ा है। प्रेसिडेंट उर्सुला जो थी रक्षा मंत्री थी जर्मनी की, उनको सब हथियार के बारे में पता है, इसलिए वो पूछ रही है, और प्रधानमंत्री उनको दिखा रहा था ऑपरेशन सिंदूर का जो जॉकी है। ऑपरेशन सिंदूर में लॉयटरिंग एम्युनिशन S-400 पहली दफा दिखाया उन्होंने, और ब्रह्मोस मिसाइल जो फायर हुआ था Su-30 से वो भी दिखाया, और वो भी दिखाया कि लैंड अटैक कैसे किया था, और आकाश, ये देखिए आकाश मिसाइल भी दिखाया था। तो मेरे ख्याल वो पूछ रही थी रक्षा मंत्री से, सूर्यास्त्र मिसाइल सिस्टम है, और ये हमारे दर्शक इसको देखें कि इस सिस्टम के द्वारा हम विभिन्न कैलिबर के कई रॉकेट्स एक ही लॉन्चर से दाग सकते हैं। पहले क्या था कि हमारा जो लॉन्चर होता था उसमें सारी मिसाइलें एक ही कैलिबर की होती थी, अब जो हमारे सामने पड़ा उसको हमने उठाया और लॉन्च कर दिया, यानी अलग अलग डायमेंशन के एक ही लॉन्चर से। रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम इस समय कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इसमें जैसा कि बताया सूर्यास्त्र और ब्रह्मोस इसमें सुबोध जी दिखाई जा रही हैं, ये देखिए जी, आकाश इंडिया, ये आकाश मिसाइल सिस्टम है, ये सरफेस टू एयर है, और इसी का अभी हमने थोड़ी देर पहले जो आपने अब्र पूछा था, तो इस, और ये हमारी
स्वदेशी तकनीक का प्रमाण है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये मिसाइल जो है ये करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर मार कर सकती है, मीडियम डिस्टेंस की मिसाइल है और ये स्वदेशी निर्मित है और ये एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी हेप्टर, एंटी ड्रोन, क्योंकि उनके समीप जाकर ये ब्लास्ट करती है तो इसके फ्रैगमेंट्स पैदा होते हैं और ये फ्रैगमेंट जो जाके किसी भी दुश्मन के विमान ये देखिए ड्रोन जिसका हम लोग बार बार जिक्र कर रहे थे, लॉजिस्टिक एवं विविध कॉलम यानी ड्रोन शक्ति ईगल ऑन आर्म अब ये प्रदर्शित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्लेन कर रहे हैं। जनरल सेना ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प है इस बार। देखिए शोभना, ड्रोन वॉरफेयर ने पूरे दुनिया के विश्व में बदल दिया है। भारत ने जो करके दिखाया, सारे इंडिजिनस हैं, एक भी बाहर का नहीं इसमें ड्रोन जो दिखाए जा रहे हैं। और ड्रोन शक्ति में भारत जिस तरह से उभरा है, 14.5 लाख हमारे फौज की है। आज के दिन में सारे के सारे इसको ड्रोन, चाहे वो लॉजिस्टिक वाले हैं, उनको भी तैयार किया जा रहा है कि ड्रोन को ऑपरेट करें। ये नहीं कि केवल फाइटर्स, वो आपने इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी है इतने बड़े ड्रोन का, और इसमें केवल ड्रोन नहीं, सर्वेलेंस ड्रोन है, अटैक ड्रोन है। ये बड़ा दिलचस्प है। मैं बता दूं कि इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर, ये कोऑर्डिनेशन की बड़ी अहमियत हो जाती है। रविंदर जी, मेन चीज है आज की दुनिया में जो जंग है ना और वेपन सिस्टम्स, ये सारे नेटवर्क सेंट्रिक हो गए हैं। सबको कनेक्ट होना है एक दूसरे से, उनकी ऑफेंस के लिए भी और अपनी डिफेंस के लिए भी। अभी जैसे आप देखा रहे थे टैंक है, टैंक के ऊपर ड्रोन था, ओके, वो ड्रोन आगे जाके इसको कम्युनिकेट करता है, कैसे करता है सिग्नल। तो एयरक्राफ्ट जो जा रहे हैं इस समय, एक एयरक्राफ्ट जाएगा उसके साथ 10 ड्रोन्स चलेंगे और वो एयरक्राफ्ट ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा। आ गए हिम योद्धा। देखिए इस समय जिस तरीके से बॉर्डर्स पर खतरा है जनरल सेना, और इन योद्धाओं की बड़ी अहमियत बढ़ जाती है। सियाचिन में ये ड्रेस हम लोगों ने पहने हैं लड़ाई में, तो बड़ा अच्छा लगता है, उसको दिखा रहे हैं। और ये देखिए जो ये बात कर रहे थे वो जो आप जो बैक्टीरियन कैमल्स जो हैं, यार इनकी खासियत बताया आपने, कहा कि आप इनके साथ तो आपने 250 किलोग्राम 250 किलोग्राम को एवलांच में भी दौड़ सकता है, ये दौड़ कर चल सकता है ऐसा। ये ब्लैक काइट्स, ये जो ईगल दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लैक काइट्स इनको नाम है। हाँ, ये इनके ऊपर में सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, ये डॉग्स हैं और सारे ब्रीड इंडियंस हैं ये। और ये जो सारे ये जो बात थे, इनके इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई है कि दुश्मन के अगर ड्रोन आ रहे हैं हल्के, तो ये ऊपर से आके उसको पंजा मार के डिसबैलेंस करके भी गिरा सकते हैं। अच्छा जी, ये ना केवल वहां पर रिकनेंसेस कर रहे हैं, उसको डिसबैलेंस करके गिरा देंगे। अभी वो ट्रेन किए गए अपने पंजों में, वो एक्सप्लोसिव लेकर ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब इनको एक्सप्लोसिव को पंजों में कैरी करिए, यू जस्ट गिव दिस थिंग, दे आर ट्रेन्ड दैट मच। ये हिम योद्धा इस समय जो बर्फ के हमारे जिसे कहा जाए